नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युमन है। मैं अथॉरिटी इंजीनियर हूँ और हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं 2019 में जीपी रेटिंग किया हूँ। उसके 2 सेलिंग करके मैं होंडर्स का एग्जाम देके मैं सीओसी निकाला हूँ। मैं फरवरी में बेलापुर जट्टी से मैं वेसल ज्वाइन किया हूँ। मिस्टर सुमित सिंह ने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं और हम इधर आके और हमारे जहाज पे इतना खराब कंडीशन होने के बावजूद ना हमारे पास फ्यूल, ना हमारे पास राशन, प्रॉपर कुछ नहीं था और हमने मैनेज किया। सैलरी तो हमको नहीं दिया, पीने का पानी तक नहीं था। तो ओनर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रहा। हमने 14 जून को पहले कंप्लेन वीटीएस में की, उसके बाद हमने डीजी शिपिंग एमएमडी, हमने हर जगह हमने कंप्लेन किया लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद 18 तारीख को हमारे ऑन बोर्ड पीएससी आती है और वो थोड़ा जो फ्यूल व्यूल नहीं है और हमको ऑन डोमेस्टिक सिलेंडर से हम खाना बनाते थे। हमारे पास अभी भी शिप में 3-4 डोमेस्टिक सिलेंडर हैं। वो कितना वायलेंस है, इस कंडीशन में इतना बेकार जहाज पे हमने काम किया लेकिन डीजी शिपिंग सिर्फ हमको ही मुद्दा बना रही है। हक तुम्हारे डॉक्यूमेंट फ्रॉड है। हमारे डॉक्यूमेंट अभी तक ओरिजिनल हैं और साइट पे हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, डीजी शिपिंग चेक कर सकती है, एमएमडी चेक कर सकती है। हमारा किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है। ओनर ने फ्रॉड किया, हमको सैलरी नहीं दिया, सब तक इतना परेशानी हुआ हमको अभी तक, जिसकी हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। इतने हालात से हम निकले हैं। अभी तक मेरा 3 स्टाफ मेंबर जहाज पे ही है। तो इस और हम लास्ट में कोई किसी ने हमारा नहीं सुना तो हम सेलर यूनियन ऑफ इंडिया के पास आए हैं और उनको हमने अपना बयान दिया है। और थैंक यू फॉर एसयूआई सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच। डिस्कस में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय मुंबई में और हमारे साथ सेलर्स ऑफ यूनियन के प्रेसिडेंट आरपी विट्ठल जी मौजूद हैं। सीमेंस के विषय में लगातार जो है अपने बेबाकी से जो है उनकी आवाज बन करके जो है उनके लिए कार्य करते रहते हैं। और सर, देखा जाए डीजीएस डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने 25,000 सीमेंस के लिए एक सर्कुलर जारी किया था 2025 में, जो है 31/2025 जो है जारी किया था, जिसके लिए आपने जो है बेलापुर और दिल्ली में आंदोलन किया था सर। तो क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में सर? नमस्कार। डीजी शिपिंग 18 जुलाई 2025 को एक सर्कुलर निकाला 31/2025। इसमें जो भी सीमैन फॉरेन सीओसी होल्ड करते हो उनका वेरिफिकेशन करना चाहिए और उनका सर्टिफिकेट भी पकड़ के रखा है। और डीजी शिपिंग ये तय की है कि उनको कोई भी वेसल में जाने के लिए भी मौका देना नहीं चाहिए। इससे ये सर्कुलर का जो मकसद वही था। हमने सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया 19 जुलाई 2025 को डायरेक्टर जनरल शिपिंग को हमने लिखा कि ये सर्कुलर गलत है, ये गलत सर्कुलर का आपको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन हमने कम से कम 1 हफ्ते तो रुका है, तो डीजी शिपिंग से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। 21 जुलाई 2025 को हम बेलापुर में, उसके बाद में 29 जुलाई 2025 को दिल्ली जंतर मंतर में हमने सीमेन के साथ में आंदोलन किया है। ये आंदोलन हमने करने का कारण एक मैसेज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और डीजी शिपिंग और पूरा हिंदुस्तान के अंदर और बाहर में भी ये मैसेज जाना चाहिए था कि ये गलत सर्कुलर में हमारा जो 25,000 सीमेन का नौकरी छीनने वाला है और उनका परिवार, उसके पीछे पड़ा हुआ सीमेन का परिवार का भी बेहाल होने वाला है। इसके लिए ये विड्रॉ करना चाहिए, लेकिन ये नहीं किया है। फिर भी हमने देखा कि कई मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने तो डीजी शिपिंग इसके बारे में सोच के कुछ भी कानून बदलाव ला सकता है, लेकिन वो नहीं लाया है। इसके लिए हमने 13 अगस्त को 2025 को हमने मुंबई हाई कोर्ट में ये सर्कुलर खिलाफ में पिटीशन डाला है। तो अभी हाई कोर्ट के अंतर्गत में मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना चाहता हूँ। जी 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 सर, एक सवाल हमारा ये 18 जुलाई 2025 को आरसी स्टार 1 वेसल को जो है मुंबई पोर्ट पे डीजीएस ने उनको जो है पकड़ा जो है, और पकड़ने के बाद उसको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उसका क्या हुआ, मतलब रिजल्ट कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ उस पर? देखिए, 18 जुलाई को सर्कुलर निकालने के कारण MVR आरसी स्टार 1 वेसल है, छोटा वेसल है, टग वेसल है, मतलब बाकी बड़ा वेसल को धक्का मार के लेके जाने के लिए छोटा वेसल है वो। तो वो 2023 में इंडियन फ्लैग में रजिस्टर किया है, रजिस्टर इंडियन फ्लैग में है। बेलापुर जेट्टी में रहता था। उसके बाद में ये वेसल को मुंबई PNB चैनल में लाने के लिए अनुमति नहीं था। उन्होंने क्या किया, जो शिप का ओनर है, जो टग वेसल का ओनर है, उन्होंने ये वेसल का सर्टिफिकेट सेंट किट नेविस जो फॉरेन फ्लैग में कन्वर्ट किया।
उसको IMO नंबर भी है 1066594 IMO नंबर है। तो इसके बाद में ये PNB चैनल में एंकरेज में रखा है कि 3 महीने से उसके अंदर जो 8 सीमेन था उनको पगार नहीं दिया था, उसमें पानी नहीं है और फ्यूल नहीं है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज नहीं है। इसके लिए ये सीमेन डीजी शिपिंग को और कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेंट किया था कि हमको पगार नहीं मिला। लेकिन डीजी शिपिंग ने क्या किया कि जो पोर्ट स्टेट कंट्रोल PSC डीजी का PMMD के अंतर्गत में रहता है, वो लोग ने जाकर ऑनबोर्ड शिप के ऊपर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया है। उधर कम से कम 27 डिफिशियंसीज फाइंड आउट किया है ये वेसल में कि उसमें घर में यूज कर सिलेंडर भी उसके अंदर था, ये अनुमति नहीं है। वैसे खाना पीने का बंदोबस्त नहीं है, रहने का बेडिंग नहीं है और फ्रेश वाटर नहीं है पीने के लिए, फ्यूल नहीं है। ये सब फाइंड आउट करके तो रिपोर्ट तैयार किया, लेकिन उसके आगे कुछ डीजी शिप ने किया नहीं है। देखा जाए सर तो 18 जुलाई 2025 को जो है आरसी स्टार 1 वेसल को जो है जिसमें बड़ी कार्रवाई होती है, जिसको डिटेन किया जाता है, लेकिन इस समय वो लोग कहाँ हैं? और इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा हाथ रहा सर? क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी इतना डिफिशियंसी होने के बाद भी 18 जुलाई 2025 को सीमेन को उतार दिया है। सीमेन ने कंप्लेंट किया, सीमेन को उतार दिया है। तो उनका सर्टिफिकेट फॉरेन जो COC सर्टिफिकेट रहता है, उनको वो सर्टिफिकेट को भी POMMD डीजी के अंतर्गत में रहता है, जो POMMD ने PSC ने पकड़ के रखा है, अनुमति नहीं है। तो ऑनर के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए, उसका पेंडिंग सैलरी देना चाहिए, सब नहीं दिया है। लेकिन जो किसने कंप्लेंट किया उसके ऊपर ही DGS ने कार्रवाई किया है। इसके तो हाथ है, बिल्कुल हाथ है, क्योंकि अभी वहां पे जो वेसल किसने एंकरेज के लिए अनुमति दिया है, डिफिशियंसी किया, जो डिटेन किया है, तो ये डिटेल किया वेसल वहां से जाने का अनुमति कोई दे ही नहीं सकता है। लेकिन वो वेसल वहां से मूव आउट हो गया, तो उसका अनुमति कौन दिया है? किसने सर कंप्लेन किया उसी पर जो है गुना दाखिल कर देना कहां तक जायज है सर? उसको किसने जायज देखते हैं? देखिए एक्चुअली ये अगर कोई भी वेसल डिटेन्स करते हो PSC ने, तो वेसल वहां से मूव करने को अनुमति कोई नहीं देता नहीं है। यहाँ पे जो कंट्रोल में DGS का PMMD का कंट्रोल में रहता है, उसके अलावा जो कस्टम्स रहता है, इमिग्रेशन ब्यूरो रहता है, इनका अंडर में रहता है। इतना प्रॉब्लम भी ऑनबोर्ड में हो गया है और सीमेन का तकलीफ हो गया, सीमेन को पगार नहीं दिया तो उनको उतार दिया है। ये सब DG के अंतर्गत में होता है कि उसको पगार दिलवाना। ठीक है, पगार देने के बाद उतारा तो बात अलग है, लेकिन डिटेन किया वेसल से सीमेन का क्यों उतारा है, उनको सर्टिफिकेट क्यों पकड़ के रखा है, फॉरेन COC क्यों पकड़ के रखा है, इसमें सब डाउट रहता है कि इसमें इसके अंदर इसके साथ में कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है और इसके करने का कारण क्या है। ये थोड़ा इलाज कर मतलब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना चाहिए। तो ऐसी नहीं कि ये वेसल अभी RC स्टार 1 का मामला है, वैसे कितना किनारे पे कितना छोटा मोटा वेसल रहता है, उनका क्या है, उनका इन्वेस्टिगेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये वेसल के ऊपर जो फ्यूल नहीं है, मतलब ईंधन नहीं है उसके अंदर, उनको जो पायलट वेसल आके ईंधन देता है, इसकी अनुमति पायलट वेसल को कौन दिया है, कौन परमिशन दिया है? ईंधन देने के लिए जो फ्यूल का बार्ज होता है, पानी का बार्ज होता है, वो लेके फ्यूल देता है। लेकिन पायलट बोट आकर ये वेसल के ऊपर ईंधन देता है, मतलब फ्यूल देता है। अनुमति किसने दिया? विदाउट अनुमति में कर नहीं सकता है, क्योंकि कोस्टल सिक्योरिटी हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना हमारा राज्य के लिए इतना सिक्योरिटी बनाता है, ये तो सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि जो अथॉरिटी है, कस्टम्स हो तो, नहीं तो इमिग्रेशन हो, नहीं तो DG शिपिंग हो। इतनी बड़ी लापरवाही सर कहाँ से हो जाती है? इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 25,000 से जो है सीमेंस प्रभावित होते हैं, लापरवाहियां कहाँ रह जाती हैं सर? मतलब कुल हिसाब से न्याय नहीं होता दिख रहा है सर, क्या कहेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि ये वेसल इंडियन रजिस्टर्ड है, उसके बाद में उसको फॉरेन फ्लैग में रजिस्टर किया है। तो एक हफ्ता पहले हमको जो फ्लैग स्टेट सेंट किट फ्लैग स्टेट से हमको मेल में रिपोर्ट दिया है कि ये वेसल का रजिस्टर उधर भी नहीं है अभी। मतलब इंडिया के अंदर ये वेसल के ऊपर इतना रजिस्ट्रेशन होता है, अधिकारी को जानकारी नहीं इसके ऊपर। इंडियन हो गया, सेंट किट हो गया, वो भी कैंसिल हो गया, कारण क्या है? लेकिन ये वेसल की पोर्ट से PNB चैनल से मुंबई से ये वेसल डिटेन किया वेसल यहाँ से कहाँ गया उसका भी पता नहीं है। मैंने बहुत बार गूगल में सर्च करके अनट्रेसेबल है, वेसल किधर है मालूम नहीं है। लेकिन लापरवाही ये सिक्योरिटी थ्रेट है, इंडिया का सिक्योरिटी थ्रेट होता है। इसका जो इन्वॉल्वमेंट है कि जो इसमें DG शिपिंग है, DG शिपिंग ऑफिशियल्स है, PMMD है, कस्टम्स है और इमिग्रेशन है, और जो भी है उसका कनेक्शन में रहता है, इन्वॉल्वमेंट, इसी कोई शक नहीं है। तो ऐसी न्याय की लड़ाई में जो है अब आप कहाँ तक जाएंगे? जो है हम ऑलरेडी देखिए, हम ये न्याय के लिए, ये सर्कुलर के न्याय के लिए, सीमेन का सिक्योरिटी के लिए, लाइफ के लिए और जॉब सिक्योरिटी के लिए, उनका फैमिली के लिए
फैमिली सिक्योरिटी के लिए हमने 25,000 का सीमेन का जो मुद्दा उठाकर ऑलरेडी बोला मैंने कि 2 बार तो सेलियस यूनियन ऑफ इंडिया आंदोलन किया है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है जो डिपार्टमेंट को और अधिकारी को, सरकार को। तो हमने ये ऑलरेडी मुंबई हाई कोर्ट में दर्ज किया है, तो हियरिंग भी हो गया है, तो उसका जो गुड रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट की जल्दी जल्दी आ जाएगा, उसका हमारा एक उम्मीद है कि वो भी देखिए, अभी कोई भी आंदोलन करो, कुछ भी करो, कुछ हमारा सरकार से हमको वर्कर्स को फेवरेबल न्यूज नहीं मिलता है, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलता है, अल्टीमेटली हमको कोर्ट में जाना पड़ता है। अभी केस कोर्ट में है। ये हैं हमारे साथ जो है आरपी विट्ठल जी, जिन्होंने देखा जाए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है, जो 25,000 सीमेंस के लिए सर्कुलर 31 जो है 2025 में जो है लाने के बाद देखा जाए तो 25,000 सीमेंस प्रभावित हुए। इसके साथ साथ रोचक बात यह रही कि 18 जुलाई 2025 को आरसी स्टार 1 वेसल को डीजीएस ने मुंबई पोर्ट पर पकड़ा। अब पकड़ने के बाद जो है इस समय अब वो कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह भी एक संदेह बना हुआ है। साथ साथ में देखा जाए तो आरसी स्टार 1 वेसल इस समय अब वो कहाँ है, इसमें क्या किसी का बड़ा हाथ है? धीरे धीरे समय जैसे बीतता जाएगा निश्चित तौर से इसका बड़ा खुलासा